हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चौंकाने वाली जीत हासिल की, मगर राज्य के 5 जिले ऐसे भी रहे जहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। नूंह, सिरसा, झज्जर, रोहतक और फतेहाबाद जिले में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। इन जिलों में कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। जाटलैंड और बांगड़ में भी कांग्रेस ने बाजी मारी। इस नुकसान की भरपाई भिवानी, चरखी दादरी, करनाल, पानीपत और रेवाड़ी की जनता ने पूरी कर दी और सभी सीटें भाजपा की झोली में डाल दी। इस चुनाव में भाजपा को अहिरवाल और कुरुक्षेत्र इलाके ने बंपर समर्थन देकर भाजपा को तीसरी बार सत्ता तक पहुंचा दिया। अहिरवाल क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 12% यादवों का वोट बीजेपी के लिए पक्का कर दिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र इलाके की पहचान जीटी रोड बेल्ट के तौर पर होती है। इस इलाके में पानीपत, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला जिले आते हैं। कुरुक्षेत्र और कैथल में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, मगर बीजेपी को दोनों जिलों में एक एक सीट से संतोष करना पड़ा। मगर पानीपत, करनाल, अंबाला और यमुनानगर ने बीजेपी की लाज बचा ली। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। 2019 के चुनाव में बीजेपी को जीटी रोड बेल्ट से 14 सीटें मिली थी। इस चुनाव में उसे 15 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने 12 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। देशवाली यानी कि जाटलैंड में बीजेपी पर कांग्रेस मामूली तौर पर भारी पड़ी। रोहतक और झज्जर में बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिली, मगर बाकी जिलों से बीजेपी को 7 सीटें मिल गई। आंकड़ों की गिनती में वो जाटलैंड में कांग्रेस से एक कदम पीछे रही। 2019 के चुनाव में भी भाजपा को इस इलाके में 7 सीटें ही मिली थी। चुनाव से पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जाटलैंड में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, मगर बीजेपी ने यहां चतुराई से गैर जाट वाला दाव खेला और पुराने आंकड़ों को पाने में सफल रही। बीजेपी को तीसरी बार हरियाणा की सत्ता तक पहुंचाने में अहिरवाल इलाके ने बड़ा रोल निभाया। दक्षिण हरियाणा यानी अहिरवाल क्षेत्र में फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले शामिल हैं। इस इलाके की 28 विधानसभा सीटों में से 21 बीजेपी के खाते में गई, जबकि कांग्रेस को 7 सीटें मिली। आईएनएलडी और जेजेपी अहिरवाल में काफी पीछे रही। दरअसल हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राव इंद्रजीत सिंह को फ्री हैंड दिया था। इस इलाके में यादवों की आबादी 12% है। राव इंद्रजीत इस चुनाव में वोटरों तक ये संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे कि गैर जाटों का सही ठिकाना बीजेपी है। यादव वोटरों में जमकर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। दूसरी ओर इस इलाके के शहरी वोटर ने भी परंपरागत तरीके से भाजपा के लिए दिल खोल दिया। बता दें कि राव इंद्रजीत लगातार केंद्र में राज्य मंत्री बनाए जाने से नाराजगी जता चुके थे। इसके बाद भी चुनाव में उन्होंने पार्टी को इतना बड़ा तोहफा दिया। हरियाणा के बांगड़ इलाका भी दूसरा जाटलैंड है, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी और हिसार जिले आते हैं। बांगड़ इलाके में बीजेपी को जाट वोटरों की ताकत का अंजाम भुगतना पड़ा। फतेहाबाद और सिरसा में बीजेपी का खाता नहीं खुला, जबकि हिसार की 7 सीटों में सिर्फ 3 पर जीत मिली। चरखी दादरी की 2 सीटों ने भाजपा को राहत दी। इस इलाके की 2 सीटें आईएनएलडी को मिली। अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल ने पार्टी का अस्तित्व बचाए रखा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 36.49% वोट मिले थे। इस चुनाव में बीजेपी के वोट बैंक में करीब 3% की बढ़ोतरी हुई और 39.94% वोट मिले। कांग्रेस के वोट में करीब 11% की बढ़ोतरी हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 28.8% वोट मिले। 2024 के चुनाव में 30.8% वोट मिले। इस जीत का नतीजा यह रहा कि बीजेपी की 8 सीटें बढ़कर 48 हो गई। फिलहाल तीनों निर्दलीयों के बीजेपी में शामिल होने के बाद सरकार के पास 51 विधायकों का समर्थन है। दोस्तों अब इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।